नज़ीर लगारी साहब, मैं चाहूँगी आप तज़किया दें, बड़ा पुराना ये हल्का है और ज़ाहिर पहले ये 184 था, जिस तरह हमने बताया ये हल्का, और पहली बार 97 में वज़ीर आज़म जो आज के हैं इमरान खान साहब, उन्होंने अपनी सियासत ज़िंदगी का पहला इंतखाब इस हल्के से लड़ा। इस हल्के के मसाइल ज़रूर पुराने हैं, नए चेहरे आके भी क्या वो मसाइल को दूर करने में कामयाब हो सकेंगे, आपको लगता है? मुझे ये नहीं लगता है कि कौमी असम्बली से के लिए मुंतखब होने वाले अरकान जो हैं वो कोई मसला हल करने की तरफ कोई पेशरफ्त कर सकते हैं या आगे बढ़ सकते हैं। ज़ाहिर ये एक शहरी हुकूमत का मसला है और दूसरी सतह पर सूबाई हुकूमत का मसला है और उन्हें ये मसले हल करने हैं जो नहीं हल किए गए। ये कोई भी हुकूमत रही हो, मैं इस इलाके को बहुत बहुत अरसे से जानता हूँ। मेरा यहाँ पर कुछ तकरीबन 40 नहीं बल्कि 50 साल से मेरा यहाँ आना जाना है। इस इलाके में हमारे दोस्त हैं और हमारे बड़े दोस्त यहाँ पर रहे भी हैं, लेकिन ये इस इलाके पर कभी भी किसी भी दौर में तवज्जो नहीं रही है। इब्तदाई दौर में होती थी, लोग सोचते भी थे, कभी कभी तवज्जो होती भी थी, लेकिन एक ऐसा ज़माना आया कि जब फिर सियासी इश्क ने हर चीज़ को फना कर दिया और लोग जो हैं वो सियासी इश्क में मुब्तला रहे और उनके पास उस इलाके में एक और चीज़ नर्सरी होती थी दहशत की और खौफ की, उसकी बड़ी पैदावार होती थी। और इस जगह से जो है बड़े बड़े नामी गिरामी जो हैं वो ऐसे लोग पैदा हुए जिन्होंने इस शहर को बिल्कुल अपना कंट्रोल किया हुआ था। लेकिन यहाँ से न गुर्बत का ख़ात्मा हुआ, ना तालीम के मसाइल हल हुए, ना सेहत के मसाइल हल हुए, ना पानी के मसाइल हल हुए जी। और कोई भी ऐसा मसला नहीं है जिस पर ये तवज्जो दी गई है। आबादी के एतबार से इसमें पख्तून आबादी है, एक बड़ी आबादी है, और दूसरी बड़ी सतह पर मियाँ वाली की आबादी है। मियाँ वाली की आबादी में वो लोग हैं जो सराइकी बोलने वाले हैं और एक बड़ी तादाद में है। इसके अलावा यहाँ पर उर्दू स्पीकिंग जो हैं वो पटना के हैं और मेमन हैं और बड़ी तादाद में है। यहाँ से 1970 के इलेक्शन में कासिम पटेल सूबाई असम्बली की सीट से कामयाब हुए थे और उसके बाद एक दफ़ा जो है वो 1988 के इलेक्शन में यहाँ से पीपल्स पार्टी आई थी और यहाँ से अमीर हैदर काज़मी इलेक्शन जीते थे, लेकिन उसके बाद फिर ये हल्का इनके पास नहीं रहा। सही फिर इसमें MQM रही है, ज़्यादातर उसका हल्का रहा है। जी हाँ बिल्कुल है, MQM भी रही है, फिर पीपल्स पार्टी यहाँ रही। PTI जो है वो अभी सीट उनके पास थी, लेकिन काम अभी तक कहीं। मैं यही बात पूछती हूँ ज़रा बसरा साहब से। बसरा साहब 2.5 साल ये हुकूमत के पास रही, ये सीट फैसल वाडा थे इस सीट पर। सबसे बड़ा मसला ही पानी का है, वो मसला कोई नहीं हल करवा सका। फिर यहाँ पे रोडें नहीं बनी हुई, कच्ची यहाँ पर सड़कें हैं, रोड्स हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं है, एक अस्पताल है जो वर्क। अब आज भी अगर तहरीक इंसाफ ये कहती है कि जी हमारा कैंडिडेट आएगा, वो जीतेगा और फिर वही यहाँ के मसाइल करेगा, तो ये बात मुज़हका खेज नहीं लगती? सुमैया, बिल्कुल आपने जिन बुनियादी मसाइल की तरफ तवज्जो दिलाई है, ये बेसिक इश्यूज होते हैं किसी भी हल्के के या किसी भी आबादी के, कि जहाँ पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, रोड्स हैं, पीने का पानी है। तो बदकिस्मती से ना सेहत में से, क्यों पानी तो आपकी जिंदगी है, जिंदगी और मौत है, और ये सबसे बड़ा मसला है। और देखें, बस मेरी गुजारिश ये है, आज अगर 2.5 साल में ये हमें मसाइल विरासत में मिले हैं, इसका मतलब क्या है कि 70 साल यहाँ पर ये मसाइल हल नहीं हो सके, ना आमराना अदवार कर सके, ना मुस्लिम लीग नून जो 3 बार वज़ारत उज़्मा के मजे लेती रही, तो फिर हम ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 2 बार वज़ीर आज़म रहे और तीसरी बारी ले रहे हैं बतौर सूबाई हुकूमत के। और इसी तरह जो MQM है, ये तमाम के तमाम जिम्मेदार हैं इस मसाइल के जो आज हमें विरासत में मिले हैं। हमें हमारी यहाँ पे एक है वो है वफाकी वजारत का, और वफाकी हमारे MNA यहाँ पे, और जो डोमेन आपने सही कहा नज़ीर लगारी साहब ने, असल इशू तो है ये शहरी हुकूमत का और सूबाई हुकूमतों का। लेकिन चूंकि अब आप हुकूमत है मरकज में, तो आपको पता है कि हमने 1100 अरब का पैकेज कराची के लिए सिर्फ दिया है, जिसके टेंडर लग चुके हैं। और मैं आपको श्योर करता हूँ सर, टेंडर जरूर लग चुके हैं, लेकिन उससे पहले भी कई पैकेजेस दिए जा चुके, उनका भी कुछ नहीं हुआ, अभी तक वो वर्किंग में नहीं आए, कहीं प्रैक्टिकली वो नजर नहीं आते। ये भी हम अपनी डिटेल दे चुके हैं आवाम को। सुमैया, आप सही कह रही हैं, मैं तो सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ, मैं तो अपने 2.5 सालों का जिम्मेदार हूँ ना।
70 सालों का जिम्मेदार तो नहीं। सर मैं सिर्फ 2.5 सालों का हिसाब आपसे पूछ रही हूँ, मैंने कब 70 सालों का हिसाब आपसे पूछा? मैं 2.5 सालों का जिम्मेदार हूँ और 2.5 सालों के आपको जवाब दे रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर, जब हमने देखा कि सूबाई हुकूमत कुछ नहीं कर रही, अभी भी उनकी तवज्जो कराची पर नहीं है, तो प्राइम मिनिस्टर साहब तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड किया, कराची तशरीफ लाए और हमने तारीखी पैकेज अनाउंस किया जिसके टेंडर लग चुके हैं। और मैं आपको ये अर्ज करता हूँ, हार जीत ये मेरे अल्लाह ने देनी है, जिसको भी देनी है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ ये पानी का मसला NA 249 का अल्लाह के फजल से अगर 70 साल वो हल नहीं कर सके, हम अपने 5 साल में जरूर हल करके आपको देंगे। चलें, आप ये अमजद आफरीदी साहब जो कि कैंडिडेट हैं